हेलो एंड वेलकम टू लेट्स आस्क। अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के तास्किन इलाके के लोकल ट्राइबल्स नाहा लोग और उनकी एसोसिएशन नाहा वेलफेयर सोसाइटी ने ये दावा किया है कि चाइनीज आर्मी ने उनकी जमीन के काफी बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। नाहा लोगों के मुताबिक जो जमीन उनकी थी, जहां वे अपने पशुओं को चराते थे, जहां शिकार किया जाता था, वो सारी जमीन चाइना ने कब्जा कर ली है। नाहा लोगों का दावा है कि चाइना ने तक्सिंग के 5 इलाके जैसे ओइंग, पनियार, मारपन, पोतरांग और टिडिंगतांग जो 2020 तक नाहा लोगों के थे, उन पर भी कब्जा कर लिया है। और चाइना इन जबरदस्ती कब्जाई जमीन पर अब पुल, रास्ते और मिलिट्री कैंप्स भी बना रहा है। आइए मैप की मदद से समझते हैं कि ये अरुणाचल का टाक्सिंग इलाका एक्चुअली में है कहाँ और इसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट ये चाइना बॉर्डर से सटा हुआ एरिया है। अगर गूगल मैप से देखें तो ये है हमारा प्यारा भारत। इसे और थोड़ा जूम करें तो हमें चाइना और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर दिखाई देते हैं और अपर सुबनगिरी जिले का बॉर्डर से लगा हुआ ताक्सिंग इलाका देखा जा सकता है। घने जंगलों और डिफिकल्ट टेरेन की वजह से ये इलाका सामरिक रूप से बहुत ही ज्यादा संवेदनशील और इम्पोर्टेंट है। 1962 के युद्ध में चाइना ने इस मार्ग का भी इस्तेमाल किया था इंडिया पर हमला करने के लिए। इस इलाके के ऊंचे ऊंचे पहाड़ आर्मी मूवमेंट के लिए काफी मददगार साबित होते हैं, इसीलिए ये इलाका मिलिटरीली काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। चाइना दूसरे देशों की जमीन हथियाने के लिए सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करता है, जहां वो पहले अपने चरवाहे उस जमीन पर भेजता है, फिर धीरे धीरे वहां पर रोड्स और ब्रिजेस बना के कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करता है और देखते ही देखते वहां पे जियोकांग विलेज यानी ड्यूअल यूज बॉर्डर विलेज बसाता है। इन गांव में सिविलियंस को बसाया जाता है जो असल में चाइनीज आर्मी के लिए आंख और कान का काम करते हैं। चाइना हमेशा से ही अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताते आया है और उसे साउथ तिब्बत का जियांगनांग कहता है। कई बार चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के कई शहरों का नाम भी चेंज किया है। असल में देखा जाए तो चाइना आज ज्योग्राफिकली दिखता है वैसा हमेशा से नहीं था। कई अन्य प्रदेशों और राज्यों को अवैध तरीकों से अपने में जोड़कर आज का चाइना बना है। 23 मई 1953 को चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया। उससे पहले 1949 में ईस्ट तुर्किस्तान, जिसे आज जिंगजियांग कहते हैं, और उससे पहले 1947 में इनर मंगोलिया पर चाइना ने कब्जा किया। 1949 में मंचूरिया को हथियाया और यूनान, जो एक स्वतंत्र देश था, उस पे 1950 में कब्जा कर लिया। ऐसे अड़ोस पड़ोस के कमजोर देशों की जमीन छीनकर आज का चाइना बना है। चाइना के इस एग्रेसिव मूव को काउंटर करने के लिए इंडिया ने भी पिछले कुछ सालों में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेजी से मजबूत किया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ लगातार नए टनल्स और हाईवे बना रही है ताकि हमारी आर्मी हर सिचुएशन के लिए तैयार रहे। लेकिन चाइना की इस चालाकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। बॉर्डर पर हर 1 इंच जमीन की हिफाजत करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और सभी बाधाओं को हटाकर बॉर्डर पर अच्छी कनेक्टिविटी के लिए हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। आपको क्या लगता है, बॉर्डर ट्राइब्स के इन आरोपों पर सरकार को क्या बड़े कदम उठाने चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। ऐसे ही एनालिसिस के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और जय हिंद।